विदेशों में आपने अनेक प्रकार के क्रांति के बारे में सुना होगा, जानते भी होंगे कि जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो विदेशों में क्रांति मनाई जाती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में क्रांति नहीं, क्रांति के जगह पर मकर संक्रांति मनाया जाता है। आपके माइंड में ये बात जानते होंगे कि क्रांति का अर्थ ही होता है लड़ाई झगड़ा। जहाँ तक हमको भी ज्ञात है, क्रांति का मतलब ही लड़ाई झगड़ा, लेकिन नहीं, क्रांति का अर्थ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। क्रांति का अर्थ होता है एकाएक परिवर्तन होना। जब सूर्य 14 जनवरी को एकाएक परिवर्तन करते हैं और सूर्य का एकाएक परिवर्तन होना और मकर राशि में प्रवेश करना, उत्तरायण में प्रवेश करना, और इसी के बीच में 14 जनवरी का पड़ना, और इसी के बीच में हम लोग जो मकर संक्रांति को बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य जो है पहले पुरानी अवस्था में होती है, उनकी ऊर्जाएं पुरानी होती है, और 14 जनवरी से वो एक नई ऊर्जा के साथ उदित होती है, और यहाँ से रात जो है छोटे होने लगते हैं और दिन बढ़ने लगती है। दिन का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, रात का छोटा होना शुरू हो जाता है। दिन जैसे जैसे बढ़ती है, रात वैसे वैसे छोटी पड़ती जाती है, और माघ मास का आगमन हो जाता है। ऋतुओं में सबसे अच्छी मानी जाने वाली ऋतु बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य एक नई ऊर्जा के साथ जब प्रवेश करती है तो हमारी घर की जितने खाद्यान्न की वस्तुएं हैं वो नवीकरण अवस्था में पहुंच जाती है, और सारी घर की वस्तुएं नवीन अवस्था में पहुंच जाती है। आप भली भांति आप लोग जानते होंगे कि इसके जो विगत जो मास होते हैं वो पोष मास होते हैं। उस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जैसे ही सूर्य एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई किरण के साथ प्रकृति को नया करने में लग जाती है, प्रकृति को नवीकरण बनाने में लग जाती है, और वैसे ही माघ मास का प्रारंभ भी हो जाता है और बसंत ऋतु का आगमन ही हो जाता है। जैसे ही ये सब का योग जैसे ही मिलता है, हमको ज्ञात है धर्माचार्य के अनुसार कि सूर्य की जो उगती हुई जो किरण होती है उसी से हमारा मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ होते हैं। हम लोग सूर्य की उदया तिथि पर विश्वास करते हैं, इसीलिए जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होने लगते हैं। सारे मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ होने लगते हैं। यहाँ तक कि इस दिन में हमारी खान पान की वस्तुओं के साथ सुंदर वस्तुओं का होना, और यहाँ तक कि सुंदर जब भोजन सुंदर हो तो स्नान भी सुंदर होना चाहिए, और सुंदर स्नान की तलाश में हम लोग गंगा नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। जो निकटवर्ती जो लोग होते हैं जो गंगा तक नहीं पहुँच पाते हैं, अपने निकटवर्ती जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर जाके नहाते हैं, और वहाँ तक भी जो नहीं पहुँच पाते हैं वो घर में सुबह उठते ही स्नान करते हैं। हमारे बड़े लोगों का कहना होता है कि यदि तुम अगर सुबह जितना जल्दी नहाओगे तो आपको ज्ञात ही हो उतनी ही आपको सुंदरी मिलेगी। ऐसा हास्य उपभास की भाषाएं देखने को मिलती है। यहाँ तक नहीं, अब यहाँ तक ही नहीं, जैसे ही इसी के बीच कुंभ आ जाता है तो कुंभ में 14 जनवरी का जो स्नान होता है वो अमृत स्नान के योग्य के रूप में माना जाता है। आज 14 जनवरी कुंभ भी है, और कुंभ में जितने लोग हैं वो सारे अमृत स्नान में लिप्त होंगे। जो कुंभ तक नहीं पहुंच पाए होंगे वो गंगा सराय की ओर प्रस्थान करते होंगे। बंगाल में गंगा के तट पर भव्य मेला का आयोजन होता है। यहाँ तक ही नहीं, सूर्य की नवीनतम ऊर्जा के लिए हमारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मांगलिक कार्य का आरंभ हो जाता है। हम पूर्ण रूप से नवीनतम अवस्था की ओर प्रस्थान करने लगते हैं,
और तब हम इसी नवीनतम अवस्था को यादगार बनाने के लिए, याद रखने के लिए हम मकर संक्रांति बनाते हैं। आप लोगों को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।